Hello and welcome to Mostar, the beautiful city of Bosnia and Herzegovina. डुब्रावनिक इतना महंगा है कि मैं फल और सब्जियां खरीदने एक दूसरे देश बोस्निया एंड हेर्जेगोविना आया हूँ। इतिहास कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, अच्छी जिंदगी की उम्मीद और आशा इसका हक हर एक को है। The only country in the world which has 3 presidents. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के बारे में सोचें, और अगर मेरे YouTube चैनल को आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे YouTube वाले जो हैं वो मेरे वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। चलिए अब वीडियो जारी रखते हैं। थैंक यू। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऑन अ डे ट्रिप फ्रॉम डुब्रावनिक टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मोस्टार, और हम साथ ही विजिट करेंगे द ब्यूटीफुल क्रावित्सा वाटरफॉल्स। यूरोप की एक सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कई बार कुछ घंटों में सिर्फ शहर नहीं देश भी बदल जाता है, और ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। डुब्रावनिक जो क्रोएशिया के सदर्न मोस्ट बॉर्डर के पास एक बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ से बोस्निया एंड हेर्जेगोविना जो एक दूसरा देश है, यहाँ की दूरी सिर्फ कुछ घंटों की है, और यहाँ से रेगुलरली डे ट्रिप्स चलती हैं। हर रोज़ सवेरे टूरिस्ट जा सकते हैं टू अनदर कंट्री एंड कम बैक टू क्रोएशिया। तो आज मैं एक ग्रुप टूर के साथ निकला हूँ। सुबह सवेरे 6:30 बजे डुब्रावनिक के ओल्ड टाउन के पिलर गेट के यहाँ से हमें पिकअप किया गया, और इस वक्त हम हैं बोस्निया के बॉर्डर टाउन न्यूम में, और यहाँ पर हमने लिया है एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक, और यहाँ से 1 घंटे में हम पहुँचेंगे उस खूबसूरत शहर में जिसका नाम है मोस्टार। चलिए मेरे साथ में घूमते हैं। मेरे पीछे है बोस्निया एंड हेर्जेगोविना का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर, जिसकी ऊंचाई है 107 मीटर। देखिए, शायद ये आपको बेहतर दिखेगा। एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू द ओल्ड टाउन, और क्लॉक टावर के पास ही ग्रुप टूर्स की बसें रुकती हैं और यहीं से निकलती हैं। मेरे पीछे है मोस्टार के ओल्ड टाउन का मार्केट। मोस्टार जो ये वर्ड है, इसका बोस्नियन लैंग्वेज में मतलब होता है ब्रिज कीपर, क्योंकि मोस्ट का मतलब होता है ब्रिज। ये जो इलाका है इसे स्टारी मोस्ट के पास का इलाका कहते हैं। स्टारी मोस्ट का मतलब होता है ओल्ड ब्रिज, और यहाँ का जो ये ओल्ड ब्रिज है ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, ये यहाँ की आइडेंटिटी का हिस्सा है। 1990 से 95 के दौरान जो युद्ध चला था युगोस्लाविया के साथ, जिसके बाद इन्हें आज़ादी मिली और सारे देश आज़ाद हुए, जैसे मैसेडोनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना। उस दौरान जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान ये पूरा शहर ध्वस्त हो गया था। बल्कि ये जो ब्रिज है ये तकरीबन 400-500 साल पुराना ब्रिज है, ये ब्रिज भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे बाद में कई देशों ने मिलकर रिस्टोर किया, और मेरे ख्याल से 1995 या 1997 में नहीं, मेरे ख्याल से 2004 में इस ब्रिज को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके रेडी किया गया। और ये ब्रिज यहाँ की शान है और यहाँ की आइडेंटिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। मोस्टार जो है ये एक बहुत ही पिक्चरस्क लिटिल टाउन है, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। यहाँ पर एक ओल्ड टाउन है, ओल्ड टाउन का बाज़ार है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है अपेरेंटली। मैंने सिर्फ सुना है ये, और अभी मैं कुछ लंच लूँगा तब मुझे पता चलेगा। जंग के दौरान जो हज़ारों लोग और उनके परिवार जो ख़त्म हो गए थे, उस पीड़ा को दर्शाता हुआ एक म्यूज़ियम है। कमाल की बात यह है कि
ये जो देश है बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना, ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके 3 राष्ट्रपति हैं। The only country in the world which has 3 presidents is Bosnia and Herzegovina. इस देश की जो आबादी है वो सिर्फ 30 लाख यानी 3 मिलियन है। यहाँ पर 120 राजनीतिक पार्टियाँ हैं और 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रेसिडेंट हैं। So this is a very very unique thing about the country of Bosnia and Herzegovina. डुब्रावनिक इतना महंगा है कि मैं फल और सब्जियां खरीदने एक दूसरे देश बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना आया हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कोई सीरियसली मत ले लेना। तो मैं बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना के शहर मोस्टार में हूँ फॉर अ डे ट्रिप, और यहाँ ओल्ड टाउन में घूम रहा था तो अचानक मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ एक सुपरमार्केट है बहुत बड़ा। ऑनेस्टली डुब्रावनिक बहुत महंगा है और मैं वहाँ पर कुछ दिन और हूँ अभी, तो मैंने सोचा कि लौटते वक्त मैं यहाँ से कुछ फल, कुछ केले, कुछ योगर्ट, कुछ संतरे, कुछ एप्पल ले जाऊँ। एंड इट्स अ गुड थिंग नो, बाहर हम ट्रैवल करते हैं तो कचरा खाने की जगह कोशिश करें कि हम पौष्टिक खाना लें जितना हो सके। जब पॉसिबल नहीं होता है तब नहीं हो पाता है, पर जब पॉसिबल होता है तो किसी भी देश में, स्पेशली यूरोपीय देशों में, सुपरमार्केट से फल वगैरह उठा लेना या सब्जियां ले लेना या आलू प्याज ले लेना अगर आपके हॉस्टल या होटल में किचन है, और एक छोटा सा कुछ डिश बना लेना। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। दोस्तों, मोस्टार सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं है, ये शहर हमें बताता है कि इतिहास कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमारे जो वर्तमान की ज़िंदगी है उसको संवारा जा सकता है। पिछले 30 सालों में मोस्टार के इस ओल्ड टाउन को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि 1990 से 1995 तक जो यूगोस्लाविया का जो वॉर चला था, उस जंग के चलते पूरा शहर ध्वस्त हो गया था। इतिहास कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद और आशा, इसका हक हर एक को है। और बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना, इस देश के लोगों ने जितनी पीड़ा सही है, जितना दर्द सहा है, उतना शायद ही दुनिया में किसी और देश के लोगों ने सहा हो। ये जो आपको कप का सेट दिख रहा है, ये बहुत यूनिक है यहाँ के लिए, क्योंकि ये बॉस्नियन जो कॉफ़ी होती है वो इस कप में पिलाई जाती है। ये यहाँ का ट्रेडिशनल बॉस्नियन कॉफ़ी का कप सेट है। अच्छा, एक कमाल की चीज़ होती है यहाँ पर, ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, गर्मियों में इस ब्रिज से लड़के, यहाँ के लोकल लड़के नीचे कूदते हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि मस्ती मजाक के लिए कूदते होंगे। जी नहीं, टूरिस्ट से पैसे लेते हैं। सो टूरिस्ट उनको 50 यूरो अगर देंगे तो वो टूरिस्ट्स के मज़े के लिए इस ऊंचे ब्रिज से नीचे पानी में कूदेंगे। देखिए साहब, क्या क्या लोगों की फेटिश होती है। यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है और मैं अब जल्दी जल्दी लौट रहा हूँ, क्योंकि अब से ठीक 10 मिनट में हमारी बस निकल जाएगी और मोस्टार से हम जा रहे हैं एक और बेहद खूबसूरत जगह पर, जिसका नाम है क्रावित्सा वाटरफॉल्स। चलिए वहाँ मिलते हैं। उम्मीद है आपको मोस्टार का ये मेरा छोटा सा विवरण, ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार मैं फिर से मिलूँगा किसी और शहर, किसी और देश, किसी और नए ट्रैवल के एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।